पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था, जो 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह युद्ध हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ। ये संघर्ष केवल दो शक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालने वाला युद्ध था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। दिल्ली के सिंहासन पर केवल नाम मात्र के सम्राट थे और वास्तविक सत्ता विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के हाथों में चली गई थी। मराठा साम्राज्य इस समय एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुका था। उन्होंने दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उधर अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, ने एक नया साम्राज्य खड़ा किया था। उसने भारत में कई बार आक्रमण किए और खूब लूटपाट की। दिल्ली पर उसकी नजरें थीं और वह उत्तर भारत में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता था। जब मराठों ने दिल्ली और उससे आगे तक नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया, तो यह अब्दाली के लिए एक खतरे की घंटी थी। उसने भारत पर एक और आक्रमण करने का निर्णय लिया और इस बार वह पूरी तैयारी से आया। अब्दाली ने जनवरी 1759 में भारत पर चढ़ाई की। वह पंजाब के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और रोहिला पठानों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से समर्थन मांगा। उसने मीर मोहम्मद शेर खान रोहिला और नजीबउद्दौला जैसे स्थानीय मुस्लिम सरदारों से भी गठजोड़ किया। अब्दाली की सेना में अफगान, पठान, बलूच और अन्य कबीलों के योद्धा शामिल थे। मराठों के नेतृत्व में सदाशिवराव भाऊ थे, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। उनके साथ विश्वासराव, पेशवा का बेटा, मल्हारराव होलकर, जनकोजी शिंदे, तुकोजी राव, इब्राहिम खान गाड़ी जैसे योद्धा थे। मराठा सेना विशाल थी। लगभग 45,000 सैनिकों की फौज के साथ साथ 200 तोपें और कई सहायक दल भी थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वे उत्तर भारत की राजनीति से अनभिज्ञ थे और उन्होंने स्थानीय राजाओं जैसे कि राजपूत, जाट, सिख आदि का सहयोग हासिल नहीं किया। अब्दाली और मराठों की सेनाएं पानीपत में एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। ये टकराव अक्टूबर 1760 में शुरू हुआ और लगभग 3 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। मराठा सेना रसद की समस्या से जूझ रही थी। ठंड का मौसम, अनजान भूगोल, स्थानीय समर्थन की कमी और लंबी दूरी से आए हुए सैनिकों के कारण मराठों की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंततः 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध की शुरुआत सुबह हुई। शुरुआत में मराठों ने आक्रमण किया और इब्राहिम खान गाड़ी की तोपों ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब्दाली की सेना ने चतुराई से मराठों को घेर लिया। उसकी घुड़सवार सेना ने मराठा सेना के पीछे से हमला किया। कुछ प्रमुख मराठा योद्धा जैसे मल्हारराव होलकर युद्ध भूमि से हट गए। सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध का नेतृत्व करते हुए अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंत में वह मारे गए। विश्वासराव की भी मृत्यु हो गई। मराठा सेना में भारी भगदड़ मच गई। युद्ध में अनुमानतः 70,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए। यह एक संहारकारी पराजय थी। मराठों की भारी हानि। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए एक करारी हार थी। उनकी सैन्य शक्ति टूट गई और कई प्रमुख सेनानायक मारे गए। अब्दाली की जीत पर भी चिंता। यद्यपि अब्दाली ने युद्ध जीता, लेकिन वह भारत में शासन नहीं कर सका। युद्ध के बाद वह अफगानिस्तान लौट गया, क्योंकि यहाँ स्थायी शासन बनाए रखना उसके लिए कठिन था। राजनीतिक शून्य। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न हो गया। मुगल तो पहले ही कमजोर थे, मराठा भी टूट चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ। इस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, जिससे अंग्रेजों को अपने प्रभाव और शक्ति का विस्तार करने का अवसर मिला। पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ये न केवल मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोकने वाला युद्ध था, बल्कि इसने उत्तर भारत की राजनीति में अस्थिरता ला दी।
यदि मराठा जीत जाते तो भारत का भविष्य शायद अलग होता। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिना व्यापक एकता और स्थानीय सहयोग के किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति के लिए भारत पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल है। पानीपत का तीसरा युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये भारतीय इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीतिक दिशा को बदल दिया। इस युद्ध ने मराठों को कमजोर किया, अफगानों को भारत से बाहर कर दिया और अंग्रेजों को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का रास्ता दिया। यह युद्ध वीरता, नेतृत्व, रणनीति और दुर्भाग्य की एक गाथा है, जिससे आज भी कई सबक सीखे जा सकते हैं।